ओके कंटिन्यूइंग। तो जैसे मैं गवर्नमेंट की अपनी हेल्थ यूनिट्स होती है, तो हेल्थ यूनिट्स पे आप जाके वो कर सकते हो, ट्रीटमेंट करवा सकते हो। या अब तो गवर्नमेंट एक्चुअली पैनल भी डालने लगी है, मतलब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि उस पैनल में इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपका ट्रीटमेंट आपको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो यू कैन गो टू द पैनल हॉस्पिटल। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ। एज अ हेल्थ गवर्नमेंट अपनी हेल्थ यूनिट प्रोवाइड करती है। हेल्थ यूनिट मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप वहाँ पे जाके इलाज कर सकते हो। वही पैनल पे लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स हैं तुम्हारे, और पैनल भी होते हैं। मींस अगर आपको लगता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज हैं या जो स्पेसिफिक हेल्थ यूनिट्स है आपकी, वो नहीं करा पा रही ठीक से, तो आप पैनल पे जाके वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट में मोर और लेस तो प्राइवेट लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेसफुल भी नहीं है। सेकेंडली आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी अच्छे मिलती हैं। तो आर्मी में तो और भी बेटर होते हैं। आर्मी में तो आर्मी और आर्म फोर्सेज में तो जो मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं वो वेरी वन ऑफ द बेस्ट होती है ना। इतना तो आपको प्राइवेट में भी नहीं प्रोवाइड करता, इतना आपको आर्मी प्रोवाइड करती है हेल्थ फैसिलिटीज। इवन आपको आर्मी तो उनके आर्मी स्पेशल हॉस्पिटल्स भी होती हैं। एक्चुअली सिर्फ आपको ही नहीं प्रोवाइड कर रही गवर्नमेंट सर्विसेज में, बल्कि आपकी फैमिली को भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये बहुत बेनिफिट है गवर्नमेंट जॉब का, अगर आप देखे जाए ओवरऑल कि हेल्थ को लेके। अनलाइक अनलेस दैट यू हैव टोल्ड कि सिर्फ कुछ एमएनसीज प्रोवाइड करती हैं हेल्थ फैसिलिटीज, ज्यादा नहीं करती। नहीं, जैसे अभी वैसे बताऊं तो हर 6 मंथ पे हेल्थ चेकअप करवाती है कंपनी, हेल्थ चेकअप कराती है। तो मतलब एक वो कंप्लायंस इशू है, तो मेरे को तो लगता है वो इस वजह से ही कराती है। हाँ, वो कंप्लायंस इशू, वो डिफरेंट एस्पेक्ट हो ना। वो तो लाइक उन्होंने स्क्रीनिंग कराई आपकी, बट कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसके लिए वो कितना स्टैंड कर रही है, फिर कुछ नहीं। तो ठीक है, आपने डिसेंट आंसर दिया कि ठीक ठाक फैसिलिटीज आपको मिलती हाँ, है, ठीक है। एमएनसीज में थोड़ी बेटर मिलती है। गवर्नमेंट के जैसा तो मैंने आपको बताया कि वेल डेडिकेटेड, और आर्म फोर्सेज में तो वन ऑफ द बेस्ट है। तो अब जैसे हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, प्रेशर हमने बात कर लिया, तो अब इसमें एक चीज आता है फ्यूचर। फ्यूचर किस में ज्यादा है? गवर्नमेंट में ज्यादा है। बेशक आपको गवर्नमेंट हर फैसिलिटीज दे रही है, बट इज देयर अ फ्यूचर इन द गवर्नमेंट, या प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा बेटर फ्यूचर है? क्योंकि देखो ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है ना, रोबोटिक्स आ रहे हैं। सो थिंग्स that were used to be done manually will be done। हाँ, मतलब सिस्टम बेस्ड काम हो रहे हैं through ऑटोमेशन कर दिया है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को क्या आप विजन देखते हैं फ्यूचर का? क्या जाना चाहिए, क्या प्रेफर हो जाना चाहिए? ऑटोमेशन की तरफ ही जा रहा है सब कुछ। मैनुअल वर्किंग कम हो रही है, ऐसे सिस्टम बना दिए गए हैं कि मैनुअल काम करने की जरूरत हमें बहुत कम पड़ रही है। और जैसे इसमें फ्यूचर की बात कर रहे थे, फ्यूचर प्राइवेट सेक्टर में हमने जैसे पहले ही बात करी कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, मिलते हैं हमें, लर्निंग बहुत मिलती है। कि अब जो एआई, जैसे एआई इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, उसको भी एट द एंड एक ह्यूमन ही करेगा इम्प्लीमेंट। तो मतलब वो प्रोजेक्ट अगर मान लो तुम्हें एआई इम्प्लीमेंट किसी प्रोसेस में करना है, वो करेगा तो एक आदमी ही। अब उस आदमी को सिखाया जाएगा, वो फिर इम्प्लीमेंट करेगा। एक कंपनी में जैसे उसने सिस्टम इम्प्लीमेंट करा, उसको सेम कंपनियां, मतलब इंडस्ट्री में नॉर्म सेम ही फॉलो होते हैं, कंपनी हर तरीके से सब कुछ सेम है, तो और भी कंपनियां अडॉप्ट करेंगी और एआई की तरफ जा रहा है ऑलरेडी। मतलब क्या कहते हैं उसको यार, एक ये बात है ना कि जैसे एआई की तरफ जा रहा है, पर जहाँ पे एक असेंबली लाइन है, फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन में पहले 50 असेंबली लाइन में जैसे पहले 50 लोग काम करते हैं, तो अब रोबोटिक्स के आने के बाद 50 रोबोट्स लगेंगे और उसको मेंटेन करने के लिए 2 आदमी लगेंगे। राइट। अब मैं ऐसे बताता हूँ, चाइना में कई कंपनीज ऐसी है, वो फुली रोबोटिक है, उनको वो मैन है ही नहीं वहां पे कोई। अब इनसे 2-4 चीजें वो मैं बताता हूँ क्या फायदा है। एआई थ्रू एआई एम्पावर्ड रोबोट्स है, रोबोटिक्स है। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग लाइन है, वेल्डिंग कर रहे हैं। अच्छा भाई, उससे सबसे बड़ी सेविंग क्या है? एनर्जी की सेविंग है। रोबोट्स को लाइट थोड़ी चाहिए काम करने के लिए। यस, तू पूरे अंधेरे में भी रोबोट को चला दे, वो सेंसर बेस्ड है, वो अपना काम करके देगा। तो ऑलरेडी काम चल रहा है। अब वो इंडिया में भी इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, बहुत जगह हो गया है। इंडिया में भी कई ऐसे स्टोर मैंने देखे हैं जो कि एंटर से लेके एग्जिट तक वहाँ पे कोई इंडिविजुअल है ही नहीं, कंप्यूटराइज्ड है पूरा सब कुछ। हाँ, सिस्टम है। असेंबली लाइंस मैंने देखी है कहीं जहाँ पे फुली ऑटोमेटेड चल रहा है सिस्टम। कई जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है बल्कि ऑटोमेशन लेके ही आ रही है। और जो इन सब चीजों से एक और चीज क्या है, काम फास्ट हो रहा है, काम फास्ट हो रहा है, ब्रेकडाउन्स कम होंगे। राइट। और आपको डिपेंडेंसी लोगों की कम हो रही है, डिपेंडेंसी कम होगी। फिर उसके बाद लोगों पे डिपेंड हो रहे हैं, वहाँ पे उन लोगों के लिए यूनियन बन रहे हैं। हाँ, रिस्क की डिमांड्स आ रही हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। रोबोट्स के ऊपर कोई नॉर्म्स नहीं है गवर्नमेंट के ना। रिस्क
भी कम है, एरर के चांसेस कम होते हैं। आप रिस्की जॉब भी करा सकते हो रोबोट से। हाँ बिल्कुल करा सकते हैं। इंडिविजुअल कोई जॉब करने के लाखों में चार्ज कर रहा है, रोबोट एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड ही कैन डू इट। हाँ वो इन्वेस्टमेंट चाहे कितना भी हो, जैसे मान ले फॉर एग्जांपल भाई 1 करोड़ का भी रोबोट आ रहा है, वो ब्रेक इवन कर जाओगे ना, मतलब वही तो 1 साल में ब्रेक इवन हो जाना है बंदों का, मतलब ये तो। बट इसमें ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस सिनेरियो में क्या बेटर होगा, गवर्नमेंट जॉब बेटर होगी या ये सब हमारे सामने है, या प्राइवेट जॉब बेटर होगी? प्राइवेट जॉब का बेटर है तो क्या क्या स्किल अपग्रेड हमें चाहिए होंगे ताकि हम 10 साल बाद के उस प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को मीट कर पाए? स्किल में मतलब और लर्निंग बेसिकली देख, बेसिक एआई की तो नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, कंप्यूटिंग की बेसिक की, हाउ थिंग्स वर्क। ये नहीं है कि हमें डिटेल में किसी सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं एआई रिलेटेड बंदे जो ऑलरेडी कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं वही बंदे ही एआई में काम करेंगे, तो उनको उनकी लर्निंग अलग लेवल की रहेगी, बट बेसिक नॉलेज तो सबको बनानी पड़ेगी एआई के लिए। वही चीज है क्योंकि अब देखो मैनुअल वर्क तो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से, जो डिप्लोमास होल्डर्स हैं या फिर जिनको स्किल बेस्ड है वो सब रोबोटिक्स काम कर रहे हैं। अब मेन चीज रहेगी प्रोग्रामिंग की इज हाई प्रोफाइल जो, मतलब आपको काफी डीप नॉलेज, एआई को अगर आपको किसी बंदे को हैंडल करना है, सिंपल प्रोग्राम भी करना है तो उसको डीप नॉलेज चाहिए। हाँ बिल्कुल प्रोग्रामिंग की नॉलेज उसे चाहिए, प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट इज कंसीडर्ड नाउअडेज, है ना। उसमें भी आपको एआई जाना है, कंप्यूटर में भी आपको एआई में जाना है, तो कितनी आपको बेस्ट टाइप ऑफ नॉलेज आपको चाहिए प्राइवेट सेक्टर में ना, क्या कि आप सर्वाइव कर पाओगे 10 या 15 20 साल 30 साल, जब तक कि आपका करियर 30 35 25 साल हो, अगर 40 साल भी हो, 20 साल का अगर कोई इंडिविजुअल है ना इस प्राइवेट सेक्टर में एंट्री कर रहा है, क्योंकि बीपीओस ये सब ऑटोमेटेड हो गए हैं, वीआर कॉल्स हो गई हैं सब। हाँ बिल्कुल, ये तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, अगले 5 या 10 साल में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे और चीजों में भी आ रहा है तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी अगर बंदा स्किल्ड नहीं है तो ये और इंटेंस कर देता है। हाँ पर गवर्नमेंट जॉब में ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब बेसिक ऑटोमेशन आ रहा है बट उस स्पीड में नहीं आ रहा है। हो सकता है प्राइवेट से 5 या 10 साल प्राइवेट जल्दी अडॉप्ट कर रही है चीजें, डिले करके रहा है प्राइवेट पे, बट स्टिल गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम आएगी, फ्यूचर में आएगी, बट प्राइवेट में थोड़ा डिले आएगी, 5 या 10 साल का मार्जिन मान के चलो। देख प्राइवेट इंडस्ट्री। दूसरा ऐसा है कि दूसरा अगर हम इसमें और फोकस करें तो ये हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो है लोअर सेगमेंट ऑफ पीपल, अपर के लिए भी है बट जो लोअर सेगमेंट है जिनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है इनके लिए ज्यादा है। गांव में ऑटोमेशन शायद 30 साल तक ना आए। नहीं ऐसा नहीं है, गांव में ऑटोमेशन नहीं, जैसे कुछ फैसिलिटीज है, आपको हेल्थ फैसिलिटीज देनी है, हो सकता है हेल्थ फैसिलिटीज आ जाए, टेली मेडिसिन आ जाए, टेली वो आ जाए, बट स्टिल जो रोल आज आंगनवाड़ी लेडी का है गांव में वो रोल रहेगा। अभी भी मैंने जितना मेरे को पता है, जितना मैंने देखा है और ऑनलाइन, मतलब एग्रीकल्चर में आया है ऑटोमेशन कि उससे एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट करा गया है, उससे मतलब यील्ड अच्छी आती है, जो उगा रहे हैं फार्मर्स चीजें वो अच्छी ऑर्गेनिक, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन कर चुके हैं लोग, एग्रीकल्चर में कर चुके हैं, धीरे धीरे और भी जगह होगा। अब वही ना इनोवेशन का पार्ट है यार, कहाँ कहाँ कर सकते हो। एग्रीकल्चर में आसान था कि टाइमिंग, मतलब क्रॉप्स को पानी कितना, वो सब कुछ एआई बेस्ड है। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज है जो हर चीज को ओवरलैप कर लेगी, बट प्राइवेट में शायद जल्दी है, गवर्नमेंट थोड़ा लेट है, बट आना है पार्ट ऑफ, क्योंकि प्राइवेट थोड़ा प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो दे विल गो फॉर इट वेरी फास्ट। गवर्नमेंट थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट पे फोकस देना पड़ेगा, शायद वो थोड़ा डिले करें इसको अडॉप्ट करने के लिए, और गवर्नमेंट की कोई जरूरत भी नहीं है, जैसे क्योंकि काफी सेंसिटिव एरिया है। फॉर एग्जांपल कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है, वहाँ पे रोबोट्स की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो बल्कि एआई को इंक्लूड नहीं करना चाहेगा कोई। हाँ, लीक के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट की हर इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, राइट। आप पब्लिक डाटा जो गवर्नमेंट के पास है उसको आप वहाँ पे एआई नहीं चाहेंगे कि आप एआई वहाँ पे एंटर करें, तो देयर वेरी थ्रेट रहेगा, गवर्नमेंट देख के काम करेगी, अप्रोच करेगी, बट स्टिल इट विल टेक टाइम, अनलाइक द प्राइवेट सेक्टर। सो फ्यूचर प्रूफिंग के लिए हिसाब से भी कहें तो दो देयर आर अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट सेक्टर, bulk of opportunities, but only for those who are highly skilled. Right. Upskill करना ही पड़ेगा टाइम टू टाइम हर किसी को। But अब ऑटोमेशन टेक्निकलिटी के अलावा अगर हम एक ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर और आए, मतलब एथिक्स, मोरल्स, तो what do you think that which sector carries more moral or ethics, private और गवर्नमेंट? अब जैसे गवर्नमेंट में बात करें तो जैसे जो अपने सिविल सर्विसेज वाले बंदे हैं तो उनकी एथिकल
इंटीग्रिटी ज्यादा मैं मानूंगा होती है एज कम्पेयर टू एनी पर्सन इन प्राइवेट। कैसे? प्राइवेट में लोग कहते हैं ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, ज़्यादा मोरल वाले लोग होते हैं। देख वो तरीका होता है कंपनीज का मोटिवेशन देके काम निकलवाने का। मैं क्यों कहूंगा कि एक आईएएस ऑफिसर की एथिकल इंटीग्रिटी क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उसे एक डिस्ट्रिक्ट दिया संभालने के लिए, उसके अंडर एक कंपनी के अंडर तो 1 या 2 बंदे हैं, तुम्हारे पास 10 बंदे हैं, उसके लिए तो सारे मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के कितनी एक डिस्ट्रिक्ट में कितने 5-7 लाख लोग होंगे, वो उनकी देखभाल करनी है। तो उसको जो इंटीग्रिटी ज्यादा होगी वही बंदा मेरे हिसाब से सिलेक्ट होता है। नहीं, सिलेक्शन का बात नहीं, बट इंटीग्रिटी समथिंग है जिसको आप कोई डिटरमिन नहीं कर सकता। वो क्या बंदे के एक्शन से पता चलती है कि बंदा कितना इंटीग्रिटी है। तो प्राइवेट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इंटीग्रिटी को लेकर? मतलब वहाँ पे आपको लोग लगते हैं इंटीग्रिटी है, मोरल वाले हैं, डिसीजन लेते हैं सबके बेनिफिशियल के लिए लेते हैं, या फिर सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड और प्रॉफिट मनी के लिए डिसीजन लिया जाता है? देख मेनली तो मनी के लिए ही करते हैं, बट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को भी रखा जाता है। इट इज अ नीड है, नहीं दोगे तो फिर लोग तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, वो देना पड़ेगा। इट इज देयर नीड है, कुछ देना ही पड़ेगा उनको। और मैं कहूँ प्राइवेट सेक्टर में इंटीग्रिटी की बात करें तो बहुत चीजें आती हैं जहाँ कमर्शियल से इन्वॉल्व होते हैं। मतलब बेसिकली कोई पैसा तो नहीं खा रहा, वहां पे भी ऐसा है, कमीशन तो नहीं ले रहा, तो वहां भी इंटीग्रिटी का सवाल तो आता है। बट एक वो होता है ना करप्टेड, जहाँ करप्शन का नाम आता है सबसे पहले दिमाग में गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट नहीं, इधर भी प्राइवेट में भी बहुत करप्शन होता है। बंदे अपने वो एक पोस्ट पे है तो उसको फायदा जरूर उठाने की कोशिश करता है हर बंदा, चाहे वो किस तरीके से हो, चाहे उसकी इंटीग्रिटी पैसा खाने में नीचे बेकार कर रहा हो, या वो किसी से मतलब रिवेंज इंडस्ट्री में बहुत चलता है कि जैसे आज तूने मेरा काम रोका, जब मेरे पास मेरी बारी आएगी मैं पक्का तेरे को परेशान करूंगा। ये होता है, ये इंडस्ट्री का गेम है, ये होना ही होना है। पॉलिटिक्स मतलब ये पॉलिटिक्स है, ये कर रही है, एग्जिस्ट बहुत तगड़ी करती है, और बहुत करप्शन इधर भी है। अच्छा, तो करप्शन तो क्योंकि देखो जनरली पब्लिक में जब कोई मुझे पूछता है गवर्नमेंट हो तो यार करप्शन तो मतलब पीक में होगा, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट करप्शन अगर कर रही है, वैसे तो होता नहीं है, मैंने विजुअली जनरली देखा नहीं कितना ओपन एंडेड करप्शन हो रहा है कहीं पे, बट इनकेस कहीं हो भी रहा है तो कौन उसको सपोर्ट कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। भाई प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रैक्टर है, वो मनी दे रहा है अपने कॉन्ट्रैक्ट निकलवाने के लिए, वो है करप्शन का इनिशिएटिव है ना, शुरुआत उसने करी, वो पे कर रहा है, सबको करप्ट कर रहा है ऊपर तक जाके, है ना। वहां से फिर वो अब ब्लेम गवर्नमेंट पे आ रहा है कि दे आर करप्ट। नहीं, इनिशिएटिंग पॉइंट तो वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कंपनी है, वो फर्म है जो इस चीज को इनिशिएट कर रही है। और जब ये बाहर इतना करप्शन कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है इनके खुद के घर में भी करप्शन बहुत होगा। सही बात है, जैसे आप बता ही रहे हो ना। तो मोरल इंटीग्रिटी के बारे में अगर मैं कहें तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो आपका ओपिनियन था गवर्नमेंट वालों का थोड़ा सा ज्यादा इंटीग्रेटेड मोरल एथिक्स होता है, बिकॉज एक तो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, राइट, क्यों वो सर्विस दे रहे हैं अपनी जनता को, सर्विस दूसरा उनको कोई बर्डन नहीं है। बर्डन मींस कि उनको पता है कि अगर मैं काम करूंगा, अगर ये मेरा मोरल और जस्टिस है मेरे वर्क के साथ, तो वो करेगा। उसको कोई ऐसा नहीं उसको प्रॉफिट देना है, मैनेजर को देना है शाम तक, है ना। अगर उसको मोरल लगता है वो करेगा। हो सकता है कोई करप्ट हो एक तो, पर वो एक कुछ केस हो सकते हैं, बट जनरली मोरलनेस ये होता है कि उस पर प्रेशर नहीं है कि उसको दे हैव टू परफॉर्म, दे हैव टू अर्न, दे हैव टू मेक प्रॉफिट, है ना। ही कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। हाँ, सही बात है। और अगर करप्शन शुरू हो रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है बाहर से ही आ रहा है। गवर्नमेंट सबको फिक्स सैलरीज देती है ना। करप्शन अगर से कोई आ रहा है या तो घूम फिर के ही आएगा। मतलब गवर्नमेंट ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने उसमें से कुछ वापस करप्ट लोगों को दिया, बाकी करप्शन अपने करप्शन के ऊपर लगा लिया, सबने मिल बांट के, है ना। पर ब्लेम जो है एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर आ गया कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के अप्लाई। तो एथिक्स इंटीग्रिटी मैं मानता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर की थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज़ एज आई टोल्ड कि उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। दूसरा उनके पास कोई बर्डन नहीं होता, दे कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, है ना। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, देखो एक ग्रोथ का पॉइंट हो गया, लाइफस्टाइल का पॉइंट हो गया, एक पॉइंट आता है पर्सनल वैल्यूज का। जैसे कि किसी के इंडिविजुअल पर्सनल वैल्यू है, ही वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, समथिंग दे वांट टू डू समथिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज। तो क्या प्राइवेट सेक्टर में ऐसी सेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो उन सब चीज को फुलफिल कर पाए? नहीं, जैसे मैं बोलूंगा प्राइवेट सेक्टर में कोई पर्सनल वैल्यूज नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर एम्बिशियस लोगों के लिए होता है काफी, जो एम्बिशियस इन टर्म ऑफ मनी और पावर, पावर, फेम। ठीक है, तो वो पर्सनल वैल्यूज के लिए तो कोई, मेरे को नहीं लगता कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करता है। प्राइवेट कंपनी सिर्फ वो अपने ग्रोथ मतलब उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए, अच्छा, तो उसको पैसा, मेन पैसा कमाने जाते हैं यार लोग प्राइवेट सेक्टर में।
गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे बात करें वो और है वो उनकी मैं एक देखा था पेइंग ग्रेट मतलब ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में मिलता है वो बहुत कमा रहे हैं। तो वो पैसे के लिए जा रहे हैं, वो कोई पर्सनल वैल्यू नहीं है, अपने पर्सनल वैल्यू वो उधर ऐसा कहानी नहीं है जो वो अपनी पर्सनल वैल्यू उस तरफ दिखा पाएगा। वो सिर्फ मेरे को लगता है पैसों के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे प्राइवेट काम हो रहा है वो मोर और लेस मनी के लिए हो रहा मनी खत्म हो रही है, तुम्हें अपने कस्टमर को खुश रखना है और वो कैसे है पैसा कमा के, तुम्हें अपने मालिक को खुश रखना है। मालिक को खुश कैसे रखना है, तुमने जो बॉटम लाइन दिया है, जैसे मेरे को अपॉइंट किया गया बिजनेस रन करने के लिए XYZ बंदे ने, अब मैं तो उसको बोल के आया ना कि मैं तेरे को साल के एंड में 10 करोड़ रुपए दूंगा, तो मेरी बॉटम लाइन 10 करोड़ है, अब मेरे को उसको 10 करोड़ देना है कमा के प्रॉफिट। अब वो मेरे को कैसे भी करना है, वो पर्सनल वैल्यूज तो अगर मेरे को छोड़नी भी पड़ गई तो मैं छोड़ूंगा, मैं धक्का पेल करके मैं काम करा के मेरे को, क्योंकि उसे कमिट करा है मेरे को देना है, नहीं तो वो मैं नहीं दे पा रहा तो कोई और देगा उसे। तो मनी ओरिएंटेड ही है, मनी ओरिएंटेड। हाँ, तो मतलब पर्सनल वैल्यू, अगर किसी कोई पर्सनल वैल्यूज है, मतलब कोई नहीं चाहता कि मैं मतलब ही वांट टू डू समथिंग फॉर नेशन और ही वांट टू कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी, तो पर्सनल प्राइवेट सेक्टर के लिए थोड़ा कम स्पेस देता है। बट इसमें जैसे बेसिकली अगर प्राइवेट सेक्टर में जो रिसर्च बेस्ड जॉब्स हो गई, मतलब वो तो मैं कह सकता हूँ पर्सनल वैल्यू उधर होती होगी लोगों के पास जो रिसर्च और डेवलपमेंट में बंदे हैं, क्योंकि वो इनोवेशन का पार्ट है। इनोवेशन के पार्ट से भी कंट्री आगे बढ़ रही है, तो एक तरह से वो उधर अपना वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट भी कर रही है तो वो कंट्री के लिए ही फायदेमंद है, वो मनी ओरिएंटेड नहीं रहे उस जगह पे। सही बात है, क्योंकि डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी बूस्ट होगी। क्योंकि तुमने देखा जतिन, जैसे अभी जो हमारी अपना वॉर हुआ, फाइट हुआ पाकिस्तान के साथ, वहां पे जो ड्रोन यूज करे वो एक प्राइवेट कंपनी, बैंगलोर की कंपनी के बनाए हुए ड्रोन थे आई थिंक, जो ड्रोन यूज हुए हैं, तो वो इनोवेशन का ही हिस्सा है कि, और वो प्राइवेट कंपनी, वो बंदों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट लग के, चाहे हो सकता है कि किसी गवर्नमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन का टाई अप करके उन्होंने डेवलप किया, बट ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट था, वो कंट्रीब्यूट किया, वो पर्सनल वैल्यूज थी, और पर्सनल वैल्यूज आई कि अपने इंडिया से निकला हुआ एक स्टार्टअप का ड्रोन यूज हुआ वॉर में, जो कि इम्पैक्टफुल था काफी। हाँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी अब नहीं कह सकते, इनोवेशन फील्ड, इनोवेशन पार्ट में कंट्रीब्यूशन है। अगर जीडीपी इंडिया की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का जाता ही है, मेजर वही है ना, मेजर तो कंट्रीब्यूशन मोर और लेस दोनों इक्वली कर रहे हैं। हाँ, अगर पर्सनल वैल्यूज की बात करें, अब जैसे हाँ, मैं अगर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो मतलब कंपनियां हैं, मेरा नाम, अगर मैं नाम नहीं ले पा रहा, बट वो भी जैसे कंट्रीब्यूट कर रही हैं सोसाइटी में, वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो डोनेट करती हैं, तो जो वो डिफरेंट थिंग, मतलब वो तो टैक्स को इवेड करने के लिए, इट्स ऑल टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग ना। हाँ, हो सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन है। मतलब जैसे अब जैसे कोई एडवेंचरस लाइफ चाहता है, तो जो लाइफ उसको आर्मी दे सकती है, वो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर दे पाएगी ना, ऐसे एग्जिस्ट। हाँ, समझ गया, नहीं प्राइवेट सेक्टर ऐसा कुछ नहीं है। समवन हु वांट टू डेडिकेट हिज लाइफ टू द नेशन, लाइक सर्विसेज, तो उसके लिए सिविल सर्विस ज्यादा बढ़िया है। अपनी वही अलग-अलग थ्रिल है, पर्सनल वैल्यू, किसी को थ्रिल वही पैसा कमाने में थ्रिल आता है, वो बंदा स्टॉक मार्केट में जाता है, रोज एक्शन है, मनी ओरिएंटेड बंदा है, तो वो स्टॉक ब्रोकिंग इन सब चीजों में घुसेगा, तो उसे वहां मजा आएगा। तो कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए प्राइवेट सेक्टर अच्छा, अगर वो मनी ओरिएंटेड है, हाँ बिल्कुल, और कुछ सर्टेन वैल्यूज के लिए गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा है, तो दूसरों के यहाँ पे टाई अप है, दोनों अलग अलग। बट इसमें एक चीज हम है कि जो चेंजिंग एस्पिरेशंस हैं नेशंस की, मतलब वी डोंट नो व्हाट आर द चेंजिंग एस्पिरेशन, मे बी इंडिविजुअल दैट आर ग्रोइंग अप दे वांट मोर मनी, मे बी इंडिविजुअल दैट आर ग्रोइंग अप दे वांट मोर स्टेबल लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ, अ हैप्पी लाइफ। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट? प्राइवेट सेक्टर में एक कोई अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के उनके अपने सर्टेन गोल्स होते हैं, सर्टेन गोल्स, मतलब गोल एक ही है, फिर हम उसी चीज पे आते कि भाई पैसा बढ़ाना है, पैसा कमाना है। उनका एस्पिरेशन ही सिर्फ मनी है कि अगर मान लो कोई लिस्टेड कंपनी है तो उसे अपना स्टॉक को ग्रो करना है, उसका अपना नाम बड़ा करना है कंपनी का। तो बंदा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट इसलिए ज्वाइन करता है, और वो अलाइन होता है उनके गोल से, तभी वो ज्वाइन करता है। क्योंकि अब मेरे को उनका गोल समझ आ गया, तो एक तरह से मेरे को समझ आया, मतलब मैं भी अलाइंड हूँ उसके गोल। तो मेरा भी एस्पिरेशन यही है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, मेरे को वहां एफर्ट डाल के उसको आगे बढ़ाना है, चाहे मैं कोई भी किसी पोजीशन पे हूँ और कुछ भी, अगर कंपनी के गोल्स के साथ मेरा अलाइन है, उनके एस्पिरेशंस मतलब मेरे को क्लियर है, तो हम उसमें ही काम करते हैं, बेनिफिट कंपनी को देते हैं।
ये तो एस्पिरेशंस को इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट सेक्टर में आप ये कहना चाहते हैं ना, स्कोप नहीं होता कि अपनी एस्पिरेशन खुद कैरी करें, दे हैव टू बी अलाइन कंपनी, हाँ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन होना पड़ता है। अब जैसे कई एस्पिरेशन के कंपनीज जो जहाँ लोग लॉन्ग टर्म रुकते हैं वो ही ये काम करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रुका, उसे गोल्स अलाइंड है दोनों के। अब जिसका नहीं है अलाइन वो फिर दे स्विच द कंपनी, इंडस्ट्री चेंज करते हैं, कंपनी चेंज करते हैं। हाँ भाई यहाँ नहीं तो यहाँ मेरे को लग रहा है सही होगा। बट गवर्नमेंट सेक्टर में ये थोड़ी प्रॉब्लम कम आ रही है, क्योंकि एस्पिरेशंस दे नो व्हाट देयर एस्पिरेशन, दे वांट टू सर्व द पीपल, राइट। तो बस गोल एक ही है, मोर और लेस सबका ही है ना, चाहे वो आर्मी हो, आर्म फोर्सेस हो, दे वांट टू सर्व द पीपल। तो यहाँ एस्पिरेशंस का इतना चैलेंजेस नहीं होता, यहाँ बैलेंस्ड होती है। प्राइवेट सेक्टर में हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल मनी माइंडेड ओरिएंटेड निकल गया, बट वहाँ उसको फील हुआ कि नहीं, आई एम नॉट बिल्ट फॉर दिस। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है फील। उसने फिर स्विच करा। कभी कभार देखते हैं प्राइवेट सेक्टर 5 साल काम किया, देन स्विच टू गवर्नमेंट जॉब, और ना दिस थिंग्स समटाइम ऐसा अपोजिट भी होता है, गवर्नमेंट जॉब में काम किया पर उसको लगा नहीं, आई एम मनी में ओरिएंटेड, सो इस टाइम आता है। बट एस्पिरेशन मोर लेस गवर्नमेंट सेक्टर की इन ट्यून रहती है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती गवर्नमेंट सेक्टर वालों। तो दिस आर ऑल अबाउट द philosophical things about the government private job, or what we call BTS, behind the scene, behind the screen, है ना, scene. So if we term in numbers, so what your take on the pay, perks and pensions that private sector provide to its employee? पे मतलब अगर पे की बात करें तो मैं तो बोलूंगा कि मतलब प्राइवेट जो नौकरी कर रहा है बंदा, वो मेरे हिसाब से तो वो तो पैसा ज्यादा कमाता है गवर्नमेंट वाले से कम। तो और मेरे को लगता है कोई एक सर्टेन लेवल पे जो बड़ी कंपनियां जैसे एमएनसीज हैं, तो उन्होंने अपने मतलब एम्प्लॉय के लिए वो देते हैं, पर्क्स भी देते हैं। जैसे एक सर्टेन लेवल पे तुम इतना टाइम कंपनी को तुमने सर्व किया, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स तुम्हें हो गया, तो कंपनी के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई होती है एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए। जैसे कार प्रोवाइड करेगी तुम्हें, हेल्थ इंश्योरेंस तो दे रही है कंपनी, कार प्रोवाइड कर रही है, कई किसी ने घर भी दे रही है। तो पर्क्स हैं प्राइवेट कंपनी में सबके लिए, एम्प्लॉय स्कीम बना रखी है। हर कंपनी ने अलग अलग स्कीम होती है, ऊपर नीचे होती है, बट है स्कीम बना रखी है उन्होंने एम्प्लॉयज के लिए, अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए। ठीक है, पे है ही, तो पे मतलब अच्छा है ही। नंबर में अगर बताना चाहें तो मतलब एक सीईओ लेवल का है और एक मतलब जो स्टार्टिंग कर रहा है, उनके पे में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या प्रोडक्ट सीईओ को मिल सकते हैं, मतलब एक एवरेज जो मैनेजर है उसको मिल रही है? जैसे मैं हाँ वही बता रहा हूँ ना, अब लेवल पे स्कीम बना रखी है फॉर मैनेजर लेवल्स। मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने मैनेजर लेवल के लिए उसको दे रखा है कि भाई तू यू कैन बाय एनी कार विद इन 10 to 15 लाख रेंज। ठीक है। फिर उसके लिए तुम और ऊपर जाते हो जनरल मैनेजर्स लेवल, उनके लिए 15 से 22 लाख की गाड़ी तुम ले सकते हो। 15 से 22 लाख। फिर डिपेंड करता है, जैसे वो पेट्रोल का रीइंबर्समेंट फॉर अ मैनेजर लेवल, दे कैन क्लेम अप टू, इन माय कंपनी दे कैन क्लेम अप टू 130 लीटर्स। जनरल मैनेजर दे कैन क्लेम 155 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रीइंबर्समेंट। एंड द सीईओ के लिए फिर वो और एक लेवल अप है, क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं एक तरह से, मतलब कंपनी वो रन वही कर रहे हैं, तो उनके लिए पर्क्स और डिफरेंट होते हैं। उनके लिए उनको और बड़ी गाड़ी मिलेगी। तो उनका बेसिक पे कोई आइडिया आपको? बेसिक पे मैं बोलूँ तो अराउंड इन हैंड तो एक सीईओ लेवल बंदा 7-8 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। इवन मैनेजर लेवल 1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हैं आराम से। 2 लाख रुपए प्लस पर्क्स, गाड़ी वाड़ी सब कुछ, ऑल दिस। मोबाइल रीइंबर्समेंट मिल रहा है तुम्हें, पेंशन में मोबाइल रीइंबर्समेंट मिलता है, और एक ट्रैवल अलाउंस मिलते हैं तुम्हें। फिर एक और एलटीए मिलता है कि तुम एक साल में तुम्हें मिल रहा है पैसा कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए तुम अपनी फैमिली के साथ एक वेकेशन बना के आ सकते हो। प्राइवेट में पेंशन तो नहीं होता मेरे हिसाब से, कहीं भी पेंशन नहीं होता, बट लंबा टाइम सर्व करने में प्राइवेट में एक चीज होती है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कंपनी देती है, एक हर एम्प्लॉय को मिलती है 25 लाख की 30 साल कंप्लीट होने में। नहीं वो भी अलग है, मतलब वो ग्रेचुटी कैलकुलेट होती है भाई, जो तुम्हारा पे स्केल है उस पे कैलकुलेट होती है हर बंदे की, बेस है उसके अकॉर्डिंग हाँ। कैलकुलेट होती है। तुम जब एक किसी का टेन्योर पूरा हो जाता है उस कंपनी में, तो ग्रेचुटी का मतलब मिलता है, पैसा तो छोड़ोगे तुम छोटे टाइम मिलता ही है। कई कंपनी जो अच्छी कंपनीज है, जब तुम रिटायर हो रहे हो, जैसे कंपनी ने तुम्हें घर दिया हुआ है तो गाड़ी दी हुई है, जब तुमने कंपनी रिटायर हुए वो घर कंपनी तुम्हें दे देगी। अच्छा, गाड़ी गाड़ी तो तुम्हें दे देगी, ग्रेचुटी तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा। हो सकता है वो कंसल्टेंस एज अ कंसल्टेंट तुम्हें रीहायर भी कर ले कि सपोर्ट के लिए, क्योंकि वो अच्छा एम्प्लॉय रहा होगा और इतना टाइम सर्व किया है कंपनी में, एज लिमिट नहीं है। तो ये है, तो अच्छा है। मैं प्राइवेट में पे पर्क्स
है बढ़िया। मैं बोलूंगा कि प्राइवेट में यार स्टार्टिंग लेवल अगर फ्रेशर कोई घुसता है, जब से 5-7 साल मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा मेहनत होती है। 5-7 साल तुम टिक गए, तुमने झेल लिया, तो तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो, जिससे कि तुम्हें पैसा भी अच्छा मिल रहा है, फिर तुम पर्क्स वगैरह के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। तो ग्रोथ पोटेंशियल जैसे हमने बात करी कि जैसे आपने पहले बताया कि एक साल में एक मल्टीपल पोजीशन में जॉब कर सकता है, पे आप बता रहे हैं 5-6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज कोई इनटेक कर रहा है, एंड देयर आर reimbursements like fuel, petrols, and TA claims, LTA, all those things. Though there is no pension, but still you will get a certain amount when you leave. certain amount आपको optimum amount आपको मिल ही रहा है ना। अब जैसे बहुत कंपनीज में सर तुमने देखा होगा ना, ये अगर ज्वाइन करते तो ESOPs एम्प्लॉय को स्टॉक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कंपनी के। अच्छा, अब तुम रिटायर हो रहे हो, तुम्हारे पास स्टॉक है, तुम उससे तुम्हें पैसा मिल ही रहा है, मतलब कंपनी ने तुम्हें स्टॉक दिया हुआ है। तो ये जनरल है, मतलब कोई भी कंपनी आती है आपको 15 लाख के पैकेज में लगती है, तो ऑब्वियसली तो 30% आपको हर कंपनी नहीं, मतलब मैक्सिमम आपको पूरा पे नहीं करती, पूरा 50 अगर 15 लाख मतलब 16 लाख है, मतलब 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो 30% आपको ऑलमोस्ट आपको स्टेक उसके फॉर्म में मिलेगा, शेयर्स के फॉर्म में 10-20% आपको। तो जब तुम रिटायर भी हो रहे हो, तुम्हारे पास स्टॉक से तुम्हें पैसा तो आ ही रहा है यार। तो स्टिल मतलब अगर आप इसकी बात करें प्राइवेट की, तो अगर आप ऑन एन एवरेज कोई मैनेजर है जो 16 लाख रुपए कमा रहा है 4-5 साल के बाद पर एनम, तो उसको कुछ शेयर्स मिलेंगे, कुछ उसका रिइंबर्समेंट में कटेगा, कुछ उसका इधर उधर से रिकवरीज होंगी, रिकवरीज लाइक कि उसकी मेडिकल फैसिलिटीज है, उसका लंच की वो जो कि कैब वैब का जो भी चार्जेस हैं, जो गाड़ी प्रोवाइड की है उसके चार्जेस कटेंगे ना। हाँ, वो तो गवर्नमेंट में अगर बात करें तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में जो बेसिक पे है वो 18,000 से स्टार्ट होता है, और ये जो मैक्सिमम लेवल तक जाता है लेवल 14 तक, लेवल 14-15, तो ये 2-2.5 लाख के अराउंड होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब 8th पे कमीशन आने वाला तो हो सकता है ये बढ़ेगा, ये तो 2.3-2.4 के सेक्टर के अराउंड हो जाए, बेसिक आपके शायद 30-35 के अराउंड हो जाए, पर जो भी है। बट ऑन एन एवरेज अगर कोई सुपरवाइजर लेवल की बात करी जाए, लेवल 6 या लेवल 7 के, तो ही कैन इजीली मेक अप टू 90-80 लाख इन 7th पे 90-80,000 पर मंथ, और वी कैन से 13 लाख 10-13 लाख, अराउंड 10-13 लाख डिपेंडिंग ऑन द सिटी इज स्टेइंग, टायर 7X पे है या Z सिटी पे है, किस पे, तो 10 से 12 लाख के बीच में वो उतना कर लेता है, मतलब इतनी उनकी सैलरीज होती। अब इसके अलावा बात की जाए तो हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, उससे कोई चार्जेस नहीं करते, ऑप्टिमम करता है 30%। देन इफ वी टॉक अबाउट द प्रमोशंस, द प्रमोशन इज नेचुरल, है ना, उसके बेसिक उसमें ही आपका बंदे का पड़ता। और फिर देयर अदर बेनिफिट्स लाइक TA ट्रैवल अलाउंस मिलता है, रनिंग अलाउंस मिलता है, ओवर ड्यूटी अलाउंस मिलता है, नाइट अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, ओवर टाइम मिलता है, तो देयर मल्टीपल TA। कभी कभार तो मैंने ऐसे भी देखा कि उसका बेसिक 18,000 है, मतलब उसकी सैलरी बन रही है 18 प्लस DA एंड ये सब मिला के 40 बन रही है, बट उसका रनिंग अलाउंस इतना है कि वो एक सुपरवाइजर की सैलरी को क्रॉस कर, उसका 35 तक आया, बट वो 35,000 ही रनिंग अलाउंस में कमा रहा है, तो 70-80 के अराउंड वो लेके जा रहा है घर, लेकिन उसका इतना है, लेकिन 70-80,000 के अराउंड है। तो अगर वो सुपरवाइजर लेवल में होता, लाइक लोको पायलट होता, ठीक है, या लोको इंस्पेक्टर होता, तो अब उसका बेसिक 6-7 लेवल पे है वो, तो उसका बेसिक अराउंड सैलरी बनती 70-80, और उसने अगर ओवर टाइम में TA सब लिया तो उसका 1.5 लाख टच कर जाएगा। ट्रेनिंग मैनेजर्स होते हैं आराम से 1.5 लाख रुपए टच कर जाते हैं। तो दीज आर द अदर अलाउंसेस, है ना। और रिकवरीज में सिर्फ NPS फंड करता है, NPS फंड जो करता है तो प्राइवेट में भी करता है मेरे ख्याल से, ये आपको एंड में मिल जाता है ना। और पर जो भी आपको मिल रहा है, मतलब जो भी आपका पे है वो आपको इन कैश मिलेगा, इन कैश मतलब आपके अकाउंट में आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ शेयर्स गवर्नमेंट ने आपको दिलवा दिए, या आपके कुछ चार्जेस काट लिया, लंच के चार्जेस काट लिए, या कैब के चार्जेस काट लिया, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपका पे है, व्हाटएवर यू C2C यू विल गेट इट इन योर अकाउंट, है ना। तो ये एक बेनिफिट है गवर्नमेंट का कि ये डिस्गाइज नहीं करती है, मतलब कि कैसे प्राइवेट कंपनी की तरह वो 20 लाख का पैकेज दिखाया, बट दे आर पेइंग ओनली 10-11 लाख ना परिणाम। तो ये थोड़ा डिस्गाइज नहीं है, ये क्लियर है गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी है, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंसी, क्लियर कट। इतना पे है तो आपको उतना ही मिलेगा, इतना इंक्रीमेंट है तो फिर रिटायरमेंट के टाइम तो गवर्नमेंट जो ग्रेच्युटी आपको देती है एंड अदर बेनिफिट्स लाइक NPS अब तो पेंशन बंद हो गई, बट स्टिल NPS का अमाउंट तो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर ही रही है, 10% 25 मोर देन इनफ है ना। बट इसके अलावा गवर्नमेंट में एक चीज हो रहा है कि वो होता है आपकी लाइफ की सिक्योरिटी। लाइफ मतलब अगर इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है ऑन ड्यूटी, तो उसकी फैमिली मेंबर को उसकी जॉब मिल जाएगी, है ना। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं मानता हूँ, मतलब जो रिस्की काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस हो रहे हैं, तो उसको ये बेनिफिट मिलता है। ये मैंने होता है प्राइवेट सेक्टर में मैंने देखा है
मैंने अर्ली ईयर्स में, जब मैंने बीटेक खत्म करके मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, वहाँ पे भी ऐसा था कि एक पर्सन थे जो एचआर में थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी वाइफ को ऑफर करी गई वो नौकरी और उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया। तो होता है प्राइवेट सेक्टर में भी, बहुत जगह होता है, कंपलसरी नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, मन है तो कर देगा बंदा, वैसे वाला है। हो सकता है, बट स्टैंडर्डाइज नहीं है, जैसे नहीं, गवर्नमेंट का standardized नॉर्म नहीं है कि अगर कि on duty हाँ, होता है, गवर्नमेंट में तो मैंडेटरी हो गया एक तरह से, तो मैंडेटरी नहीं है, बट ये करते हैं ऑफर। अच्छी कंपनियां तो यार सब कुछ करती है एम्प्लॉय के लिए। हाँ ऑफर करते, बट कुछ एज टाइम लिमिट, मतलब इतने साल एम्प्लॉय में हमारे साथ काम किया हो तभी हम ऑफर करेंगे, वो डिपेंड, फिर हाँ स्कीम हर कंपनी की अलग हो सकती है, वही है ना। बट मैं कहते थे स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। अनलाइक द गवर्नमेंट सेक्टर की। हम्म, तो जैसे हमने सब डिस्कस किया स्टार्टिंग से लेके अंत तक, ग्रोथ मतलब ग्रोथ पोटेंशियल, वर्क लाइफ बैलेंस एंड जॉब सिक्योरिटीज, रोल ऑफ ऑटोमेशंस and perks and what are the pensions, life safety, the growth. So, do you think that an individual should opt for a government job, for a balanced life, healthy life, or a work life balance, or should he go for a private sector for a hyper growth potential? देखिए आंसर हर मतलब इंडिविजुअल डिफरेंट ही करेगा, वेरी करेगा ये आंसर। मतलब ये तो है कि प्रूफ, अगर हम कंक्लूजन पे जाएं, मैं बात करूं तो गवर्नमेंट जॉब्स मैं तो सजेस्ट करूंगा कि ऑप्ट करनी चाहिए। बेनिफिट्स और जो हमने बातें करी तो वो है फायदा, दोनों फील्ड, दोनों सेक्टर्स का अलग अलग वही प्रोज एंड कॉन्स हम बात कर चुके हैं, तो हर बंदे के लिए वेरी करता है। अब जैसे अब बात करें पर्सनल वैल्यूज हैं किसी के, तो वो जाएगा यार, वो अपने आर्म फोर्सेस में जाएगा, तो वेरी करेगा ये आंसर सबके लिए। तो हमको ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब डू प्रोवाइड यू द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, दे विल कीप योर लाइफ, they will ensure that you are living a healthy and happy life, but exactly, if you want the hyper growth, that government doesn't promise. If you want hyper growth, if you can take the stress, if you can manage all this kind of the thing, but still you can be happy, if money makes you happy, then you should go for the private job. Exactly, money, innovation, exposure, tab these even there are positive government job as well, but if money makes you happy more than anything, then one should go to the private sector. There is no need to come to the government sector. But if you want to have a more or less balanced life, a healthy life, social life as well, everything aspect, है ना, then you can, if you are not trying to the person that I want money, हमें पैसे चाहिए ना, पैसे भरा होना चाहिए देखिए, इस आप मेंटलिटी बंदा नहीं हो तो अगर बैलेंस चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल, इट्स अ स्मूथ लाइफ, मच स्मूदर देन, मैं बोलूंगा प्राइवेट से तो स्मूथ है जी। और अगर आपको मतलब मनी आपको हर जगह दिखती है तो देन यू शुड मस्ट गो तो प्राइवेट सेक्टर। सो मोर और लेस दिस इज ऑल अबाउट आवर जॉब discussion on are the government job really the golden standard or the private sector provided the better opportunity. So this is all about this discussion, and thank you all from my side. My